खुशामदीद ICT नोवा चैनल में। आज के इस दिलचस्प क्लास में हम सीखने जा रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की इंसर्ट टैब के हैरत अंगेज टूल्स। आप जानेंगे कि कैसे हम टेबल इंसर्ट करते हैं, पेज इंसर्ट करते हैं और डॉक्यूमेंट में शेप और पिक्चर्स लगा के इसको कैसे दिलकश बनाते हैं और हेडर, फुटर और पेज नंबर कैसे लगाते हैं और भी बहुत कुछ लाइव डेमो के साथ। अगर आप मैट्रिक टेक के तालिब इल्म हैं या कंप्यूटर सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ये सबक वक्त पर आप पर पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेसन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब होम टैब के बारे में और होम टैब के बारे में हमने तकरीबन आलमोस्ट सारा कुछ पढ़ लिया था। सिर्फ एक चीज़ रह गई थी होम टैब में, जो कि है होम टैब का जो टॉपिक है उसमें एक चीज़ रह गई थी, जनरेटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो ये कंटेंट क्या होता है? कंटेंट का मतलब फहरिस्त होती है जो कि हर बुक के शुरू पे आती है। अभी हम चलते हैं ज़रा पेज पे और मैं आपको दिखाती हूँ कि इस बुक का टेबल ऑफ कंटेंट कौन सा है। इस बुक का ये टेबल ऑफ कंटेंट है। फ़र्ज़ करें कि अगर ये टेबल ऑफ कंटेंट ना होता तो हमारे लिए तीसरा चैप्टर ढूंढना थोड़ा मुश्किल होता, ग्राफिक डिज़ाइनिंग एंड मल्टीमीडिया, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि ये पेज नंबर 51 पे है। जो डॉक्यूमेंट ये एडिटेबल डॉक्यूमेंट नहीं है, जो डॉक्यूमेंट हम खुद एडिट करते हैं वो हम जैसे ही इसके ऊपर क्लिक करेंगे ये हमें 51 पेज पे ले जाएगी। अलबत्ता ये बुक प्रिंटेड है और प्रिंटेड बुक के ऊपर भी हम 51 पेज पे इजीली जा सकते हैं। थोड़ा अंदाज़ा करके टोटल कितने पेजेस हैं इसके अकॉर्डिंग। तो एक दफ़ा ये देखते हैं कि टेबल ऑफ कंटेंट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसके क्या फ़ायदे हैं। एक तो इससे बचत होती है, हमें ढूंढना नहीं पड़ता, और दूसरा ये कि एक प्रेजेंटेशन, कोई भी आपके डॉक्यूमेंट है उसको प्रोफेशनल व्यू देता है ये, और ये इजीली हमें उस पेज पे ले जाता है, जैसे कि नेविगेट करता है। और ये एक लंबे डॉक्यूमेंट के लिए बहुत ही आसान है कि हम इससे पेज नंबर देखते हैं और उस पेज पर पहुंच जाते हैं। तो इसके ज़रा पेपर में कैसे आ सकता है, जनरेटिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो सवाल ये भी आ सकता है, हाउ कैन वी जनरेट अ टेबल ऑफ कंटेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ जनरेटिंग टेबल ऑफ कंटेंट इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। इस तरह के सवालात आ सकते हैं। तो रीड करते हैं। द टेबल ऑफ कंटेंट इज़ यूज इन लॉन्ग डॉक्यूमेंट टू हेल्प रीडर नेविगेट्स सेक्शंस इजीली, यानी कि चैप्टर वाइज है, सेक्शन वाइज है, तो वो हम इजीली नेविगेट कर सकते हैं, उस तक रसाई हासिल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कैन जनरेट अ टेबल ऑफ कंटेंट ऑटोमेटिकली। ये ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट जनरेट करता है अगर हमने हेडिंग्स अच्छे तरीके से इस्तेमाल की हूँ। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ इसमें स्टेप्स क्या हैं। मैं आपको करके दिखाती हूँ, आपको स्टेप्स का भी पता चल जाएगा क्या है। ये मैंने अभी थोड़ी पहले की करके देखा है, मैं आपको दिखाती हूँ कि ये हमने कैसे किया है। मैं यहाँ पे इसको मैं डिलीट करती हूँ ज़रा। ये मैंने मेन टॉपिक लिया है 9th टेक, यानी कि ये आपकी क्लास है और आपके सब्जेक्ट नेक्स्ट मैंने लिए हैं। ये मैंने लिया है आपने 9th टेक, ये देखें, ये मैंने हेडिंग 1 ली है और उसके सब्जेक्ट जो हैं वो मैंने हेडिंग 2 ली है। ये देखें, ये हेडिंग 2 है। और इसी तरह ये चैप्टर 1 जो है ये मैंने टाइटल लिए हैं। इसमें मैंने कोई हेडिंग नहीं ली, और याद रखें कि हेडिंग 3, 4, 5 तक भी होती है, लेकिन यहाँ पे 3 बनी बनाई मुझे मिल रही है। इसके बाद टाइटल, सब टाइटल और फिर सब एलिमेंट्स वगैरह शामिल हैं। तो हमने डॉक्यूमेंट्स बनाते हुए ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हेडिंग्स को हम अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें। जैसे कि ये मैंने फ़िज़िक्स है, फ़िज़िक्स का मैं यहाँ पे चैप्टर 1 और चैप्टर 2 डालती हूँ। पहले मैं इधर से टाइटल पकड़ती हूँ, टाइटल, ये टाइटल है, और यहाँ पे मैं चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2, इसके अलावा भी आप कुछ डाल सकते हैं। यहाँ से मैं पकड़ती हूँ हेडिंग 2
क्योंकि मैं हेडिंग 2 ही चैप्टर ये सब्जेक्ट को दे रही हूँ। तो हेडिंग 2 मैं जैसे ही लगाऊंगी और यहाँ पे मैं लिखूँगी केमिस्ट्री लिख लेते हैं, केमिस्ट्री। और यहाँ पे हम चलते हैं, अभी हमने कुछ नहीं करना। सबसे पहले कर्सर पेज के ऊपर ले आना है, जितने भी पेजेस हैं आपने सबसे ऊपर कर्सर ले आना है। कर्सर को ऊपर लाते ही आपने रेफरेंस पे क्लिक करना है और रेफरेंस पे क्लिक करने के बाद टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे कुछ 2-3 बने बनाए मिल रहे हैं हमें स्टाइल्स, या फिर हम खुद भी बना सकते हैं। तो मैं बना बनाया स्टाइल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये है 9th टैग जो मेन है टॉपिक, और कंप्यूटर साइंस, ये इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, और ये फिजिक्स और ये केमिस्ट्री। अभी मैं आपको ये बताती हूँ कि ये क्या है। ये पेज नंबर है, जिसने पेज नंबर पे 9th टैग के बारे में लिखा है। ये पेज नंबर 1 है, और ये देखिए 9th टैग के बारे में पेज नंबर 1 पे लिखा है। अभी हम ये करते हैं कि इनको पेज नेक्स्ट पेज पे लेके जाते हैं ताकि ये वाज़िया हो जाए। टेबल ऑफ कंटेंट पे आके इधर दोबारा भी क्लिक करके ये अपडेट कर सकते हैं। ये देखें, ये पेज नंबर 1 पे 9th टैग लिखा है, कंप्यूटर साइंस 2 पे लिखा है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी 3 पे लिखा है, और ये फिजिक्स और केमिस्ट्री 4 में लिखा है। अभी मैं इसके चैप्टर्स को चेंज करके, जैसे कि कंप्यूटर साइंस का यहाँ पे चैप्टर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने उसको टाइटल दिया है। जैसे ही मैं उसको हेडिंग दूँगी तो वो यहाँ पर आएगा। जैसे कि ये चैप्टर है, तो मैं चैप्टर को क्लिक करूँगी, डबल क्लिक होम पे आऊँगी, और यहाँ पे है हेडिंग 3। ये हेडिंग 3 है, और अभी सिर्फ हम कंप्यूटर का ही करके देखते हैं। इसको भी चैप्टर 2 को भी हम सेलेक्ट करके हेडिंग 3 देते हैं। ये हेडिंग 3 हम दे चुके हैं, और फिर आते हैं हम रेफरेंस पे और टेबल ऑफ कंटेंट पे, और कंटेंट पे क्लिक करते हैं, और ये देखिए ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 इसमें शामिल हो चुके हैं। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं ये लिंक क्रिएट हो चुका है और ये ऑटोमेटिक क्रिएट है, यहाँ पे मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करके रखूँगी और क्लिक करूँगी, ये मुझे उस पेज पे ले जाएगा। जैसे कि ये फिज़िक्स है, तो फिज़िक्स के लिए भी मैं कंट्रोल का बटन प्रेस करूँगी, और ये देखिए ये मुझे उस पेज पे ले गया। तो कितना ये आसान है। ये ही स्टेप्स हैं, जब आपने एग्ज़ाम में अगर ये आपको आता है तो यही स्टेप्स लिखने हैं। एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। चूज सूटेबल हेडिंग फॉर ईच सेक्शन ऑफ योर वर्ड डॉक्यूमेंट, जैसे कि इंट्रोडक्शन है, लिटरेचर रिव्यू जिस तरह भी है, ये हेडिंग्स हैं जो आपने देनी है। इंसर्ट टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट को इंसर्ट करने के लिए हमने सबसे पहले क्या किया था, सबसे पहले तो हम गए थे रेफरेंस पे, रेफरेंस टैब पे जाना है, और फिर उसके बाद आपने करना है सेलेक्ट टेबल ऑफ कंटेंट को, और फिर चूज़ करना है ऑटोमेटिक स्टाइल कोई भी, और इस तरह आप इसको अपडेट भी कर सकते हैं, जिस तरह के मैंने आपको अभी अपडेट करके दिखाया कि किस तरह आप इसमें शामिल कर सकते हैं मज़ीद चीज़ें। नेक्स्ट आज हमारा टॉपिक है इंसर्ट टैब, और आज हम इंशाल्लाह ये है पेज नंबर 13 और हम पेज नंबर 18 तक आज कवर करेंगे, जो कि इंसर्ट टैब मुकम्मल है। इंसर्ट टैब का थोड़ा सा मैं आपको रिव्यू दे दूं कि पेपर में किस तरह के सवाल आते हैं। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ इंसर्ट टैब इन MS वर्ड, कुछ इस तरह का सवाल आएगा। तो इसका पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल फॉर मेकिंग डॉक्यूमेंट मोर विजुअली अपीलिंग एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि ये हमें दिखने में अच्छी लगी और बहुत ही मुहज़्ज़ब तरीके से ये ऑर्गेनाइज तरतीब दी गई हो। दिस टैब अलाउ यूज़र टू ऐड डिफरेंट एलिमेंट्स सच एज पेजेस, टेबल्स, इमेजेस, शेप्स एंड हेडर्स टू एनहेंस द ओवरऑल प्रेजेंटेशन ऑफ डॉक्यूमेंट, यानी कि एक डॉक्यूमेंट की जो एक लुक है वो देखने में बहुत प्यारी लगे, इसके लिए हम इसमें पेज शामिल कर सकते हैं, टेबल और इमेजेस और शेप्स वगैरह। इसमें भी इसके ग्रुप हैं, हम देखते हैं कौन से ग्रुप हैं इंसर्ट टैब के। यहाँ पे आएंगे, ये देखें होम के बिल्कुल साथ ही अगला इंसर्ट टैब है, और यहाँ पे ग्रुप हैं इसके पेजेस, टेबल्स, इलिस्ट्रेशंस, जो आज हम पढ़ेंगे।
और इसके साथ हम पढ़ेंगे हेडर एंड फुटर, और टेक्स्ट को भी साथ में शामिल करेंगे। सिंबल्स को भी मैं शामिल करूंगी जो कि आपकी बुक पे शामिल नहीं है। ये लिंक्स और मीडिया ये अब भी आपकी बुक पे नहीं है, और फ़िलहाल इसको रहने दें। हम इसको पावर पॉइंट में ज़रूर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। चलिए चलते हैं बुक की तरफ और एक दफ़ा रीडिंग करते हैं। बिल्कुल इसी तरह के मिलते जुलते हर टॉपिक के सवालात होंगे। मेरा मतलब आपको ये बताना है, इस तरह वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है अगर मैं रीड भी करूं और साथ में प्रैक्टिकल भी करवाऊं। तो हम वीडियो को शॉर्ट करने के लिए सिर्फ मैं ये आपको चंद टॉपिक्स बताऊंगी कि किस तरह करने हैं, किस तरह के सवालात आएंगे। बिल्कुल इसी तरह के तमाम बुक में से सवालात आएंगे। द पेजेस ग्रुप अलाउ यूज़र टू मैनेज पेज, यानी कि जो पेजेस वाला ग्रुप है, ये देखें, ये वाला जो पेजेस वाला ग्रुप है, ये वाला ग्रुप हमें इस बात की इजाज़त देता है कि हम पेजेस को डॉक्यूमेंट के अंदर किस तरह ब्लैंक पेज लगाना है, कवर पेज लगाना है, पेज ब्रेक लगानी है, इनको मैनेज करें। तो इसका सवाल ये आ सकता है, राइट द नेम ऑफ ग्रुप इन इंसर्ट टैब। इसके साथ ही है इंसर्टिंग अ ब्लैंक पेज के स्टेप्स क्या हैं। तो ब्लैंक पेज मतलब कि बिल्कुल साफ़ सुथरा पेज, नया पेज। इज़ एन एम्प्टी पेज एडेड एनीवेयर इन द डॉक्यूमेंट, जो कि डॉक्यूमेंट में कहीं भी ऐड किया जा सकता है, जहाँ पे पेजेस के अंदर सबसे पहले सबसे बाद में कहीं भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज़ यूज़फुल व्हेन स्टार्टिंग अ न्यू सेक्शन, जब हम नया सेक्शन स्टार्ट करते हैं, नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो हम वहाँ पे पेज ब्रेक लेते हैं, नया पेज उस पर शामिल करते हैं। तो किस तरह शामिल करते हैं, क्लिक करते हैं इंसर्ट टैब पे और सेलेक्ट करते हैं ब्लैंक पेज फ्रॉम द पेज ग्रुप, और न्यू पेज अपीयर हो जाता है। अभी मैं आपको करके दिखाती हूँ हम किस तरह नया पेज एंटर करेंगे। इंसर्टिंग आ कवर पेज, कवर पेज क्या होता है, सबसे पहला जो होता है वो कवर पेज होता है, और ये हमें लाजमी ऐड करना चाहिए ताकि डॉक्यूमेंट का पता चले, उस पे डॉक्यूमेंट का टॉपिक होना चाहिए। अ कवर पेज इज़ अ फर्स्ट पेज ऑफ अ डॉक्यूमेंट दैट यूजुअली कंटेन अ टाइटल, सब टाइटल, ऑथर नेम, यानी कि लिखने वाले का नाम होता है, और डेट होती है। इट मेक द डॉक्यूमेंट लुक मोर फॉर्मल एंड वेल स्ट्रक्चर्ड, यानी कि इस डॉक्यूमेंट ये एक रस्मी सा डॉक्यूमेंट बनता है, और हम इसको बड़े अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इसका इंसर्ट किस तरह किया जाता है ये भी हम सीखते हैं। चलिए चलते हैं, हम अपने प्रैक्टिकल स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आते हैं और सबसे पहले हम ब्लैंक पेज एंटर करते हैं। ये है फिज़िक्स को हम अगले पेज पे लेके जाना चाहते हैं, और यहाँ पे मैं ब्लैंक पेज एंटर करती हूँ। तो ये देखिए फिज़िक्स अगले पेज पे आ चुका है, और ये दरमियान में एक ब्लैंक पेज हम एंटर कर चुके हैं। अगर हम टेबल ऑफ कंटेंट पे चलेंगे तो हमें ज़्यादा इजीली पता चलेगा कि क्या इसमें चेंज आया है। ये देखें, ये पेज नंबर चेंज हो चुके हैं। फिज़िक्स का पेज नंबर 5 हो चुका है, जो कि पहले 4 था। इंसर्ट पे क्लिक करेंगे और ब्लैंक पेज पे क्लिक करेंगे। इसको सिंपल लिखने का तरीका है, अगर स्टेप्स प्रैक्टिकल में तो आपके ज़रूर ये स्टेप्स ही आएंगे। इसका थ्योरेटिकली जो पेपर होगा उसमें कुछ और सवालात भी पूछे जा सकते हैं। और यहाँ पे हम कवर पेज कैसे एंटर कर सकते हैं। पेज ऑफ कंटेंट से पहले होता है कवर पेज। कवर पेज के ऊपर हम क्लिक करते हैं, हमारे पास कुछ बने बनाए इसके फेस आते हैं। हम इनको खुद भी एडिट कर सकते हैं, इनमें कुछ शामिल कर सकते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये पेज कुछ हमें इस तरह का शो होगा, जिस तरह के आपके बुक में शो होता है। उसके बाद पेज टेबल ऑफ कंटेंट जो है अगला पेज होगा। तो इसको नॉर्मल व्यू में लेके आते हैं। आप इंसर्ट टैब पे आएंगे, और इंसर्ट टैब पे आने के बाद पेज के किसी खाली हिस्से पे चलते हैं, और यहाँ पे इंसर्ट टैब पे देखें, यहाँ पे वर्ड आर्ट है, क्विक पार्ट है, सिग्नेचर लाइन है, डेट एंड टाइम है, ऑब्जेक्ट है। इसमें एक वर्ड आर्ट जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये वर्ड आर्ट यहाँ पे भी हमें बने बनाए मिलते हैं, और कुछ हम इनमें मज़ीद इसको मज़ीद हम रीशेप कर सकते हैं। जैसे कि 9th क्लास में वर्ड लिखती हूँ,
और यहाँ पे हम इनके अंदर शेप्स वगैरह भी शामिल कर सकते हैं। ये देखें, जैसे कि ये चेन शेप है, तो मैं किसके अकॉर्डिंग इसकी शेप लगाना चाहती हूँ, या फिर मैं इस शेप को फिल करना चाहती हूँ, शेप का इफेक्ट देना चाहती हूँ। तो इसे देखें, यहाँ पे ईच एंड एवरीथिंग है। यहाँ पे जो हम पिछले ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ चुके हैं, यहाँ पे है जो मेन चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। आप मैथ के स्टूडेंट हैं और यहाँ पे इक्वेशन वगैरह आप एंटर कर सकते हैं और फिर इनको उसके फार्मूला के अकॉर्डिंग आप इसको कर सकते हैं। जैसे कि 2πr रेडियस है मालूम करने के लिए, तो यहाँ पे आप 2 लिखेंगे और ये आपका फार्मूला मुकम्मल हुआ। नेक्स्ट अगर मैं आपको एक और एंटर करके दिखाऊं फार्मूला वगैरह, सिंबल्स वगैरह, कुछ सिंबल्स हैं जो कीबोर्ड पे मैसर नहीं होते, तो यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे मोर पे क्लिक करेंगे तो ये तमाम सिंबल्स यहाँ पे मौजूद हैं। आप अपने पसंद का कोई भी सिंबल, ये देखें, ये सिंबल हेक्साडेसिमल के हैं और डेसिमल के हैं, यहाँ से आप इसको कर सकते हैं ऐड। जैसे कि ये कॉपीराइट का सिंबल है, तो मैं इसको इंसर्ट करती हूँ, तो ये देखें, ये कॉपीराइट का सिंबल यहाँ पे एंटर हो चुका है। 10th और 9th क्लास के बाद पेज ब्रेक आए, तो मैं यहाँ पे पेज ब्रेक पे जैसे ही क्लिक करूँगी वो पेज वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। चाहे कि टेबल ऑफ कंटेंट हमने पूरे एक पेज पे मुकम्मल नहीं भी किया, ये देखें, ये बाकी का पेज का हिस्सा खाली है सारा, और हम अगले पेज पे जा चुके हैं। 9th टेक्स्ट जो है वो अगले पेज पे जा चुका है। ये था पेज ग्रुप। और नेक्स्ट है टेबल ग्रुप। टेबल ग्रुप में हम टेबल को किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं। ये ब्लैंक पेज है, हम इसमें टेबल इंसर्ट करके देखते हैं। यहाँ पे कर्सर को ले आएंगे और कर्सर को लाने के बाद यहाँ पे जितने आपने टेबल की जितनी रो ऐड करनी है, जितने कॉलम ये आपके सामने बने हैं, ये कॉलम जितने भी ऐड करना चाहते हैं उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। या फिर आप इंसर्ट टेबल पे क्लिक करने के बाद नंबर ऑफ़ कॉलम यहाँ पे 5 है, नंबर ऑफ़ रोज़ 2 हैं, मैं रोज़ भी 5 करती हूँ। और इनकी जो विड्थ वगैरह है वो आपने ऑटो करनी है या आपने खुद इसका सेट करना है, वो आप कर सकते हैं। और ओके पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास टेबल आ चुका है। अब टेबल आने के बाद हमारे पास नया टैब यहाँ पे शो होता है टेबल डिज़ाइन का और टेबल लेआउट का। तो टेबल डिज़ाइन हम किस तरह कर सकते हैं, इसको बॉर्डर एंड शेडिंग दे सकते हैं खुद अपनी मर्ज़ी से। आप यहाँ से टेबल को सेलेक्ट करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेलेक्ट हो जाएगा और इसको शेडिंग देंगे, कोई भी कलर आप देना चाहते हैं, लाइट डार्क अपने हिसाब से। या फिर यहाँ पे बने बनाए इसके स्टाइल मौजूद हैं जो आप ख़ुद इनको मुंतखब कर सकते हैं। तो ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इनको किस तरह इस्तेमाल करेंगे। इसका बॉर्डर एंड स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें ये मैं इसका बॉर्डर एंड स्टाइल लगाती हूँ और यहाँ पे मैंने बॉर्डर पे क्लिक करना है और मैं ये ऑल बॉर्डर पे करती हूँ, तो ये देखिए कितना प्यारा इसका व्यू आ गया है। इस तरह आप ख़ुद इसको करेंगे, जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको इसकी समझ नहीं आएगी। जैसे कि मैं यहाँ पे डाटा एंटर करके बताती हूँ, ये एरो की मदद से हम अगले कॉलम पे जाएंगे। जैसे ये देखें, ये सारा इस तरह डाटा एंटर किया जा सकता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, निकलते हैं टेबल से बाहर, एंटर का बटन प्रेस करें और नेक्स्ट है इलिस्ट्रेशन। इलिस्ट्रेशन क्या है, इलिस्ट्रेशन में कुछ बनी बनाई तस्वीरें, कुछ शेप्स, कुछ आइकॉन, कुछ 3D मॉडल्स हैं, कुछ स्मार्ट आर्ट चार्ट्स वगैरह हैं और स्क्रीनशॉट इसमें शामिल कर सकते हैं। हम एक एक करके सबको एंटर करके देखते हैं। जिस डिवाइस से अगर आपने पिक्चर लेनी है तो आई थिंक कि मेरे पास कुछ पिक्चर्स मौजूद हैं, वो हम पिक्चर लेते हैं। जैसे कि ये मेरे पास क्लास की है, तो ये पिक्चर इस तरह एंटर हो सकती है। जैसे ही हम पिक्चर को एंटर करेंगे तो ये एक पिक्चर फॉर्मेट का नया टैब यहाँ पे शो होगा। तो यहाँ से आप इनके जो फ़िल्टर हैं वो चेंज कर सकते हैं।
पिक्चर को भी बॉर्डर दे सकते हैं अगर आप बॉर्डर देना चाहते हैं। अगर आप इफेक्ट लगाना चाहते हैं यानी कि ये साइड से ग्लो करे कुछ इस तरह के, ये देखें ये बने बनाए कुछ इफेक्ट मिलते हैं, तो ये आप एंटर कर सकते हैं यहाँ पे। इससे बहुत अच्छी लुक आती है। यहाँ पे पिक्चर के लेआउट आप किस तरह का पिक्चर को दिखाना चाहते हैं, इसके साथ टेक्स्ट, इसके साथ कुछ और पिक्चर जो है वो ऐड करना चाहते हैं, या किस तरह आप इसको शामिल करना चाहते हैं, ये आपके पास यहाँ पे कुछ बने बनाए पड़े हुए हैं। आप यहाँ पे इनको एंटर कर सकते हैं। इसके साथ ही स्मार्ट आर्ट डिज़ाइन ये टैब ओपन हो चुका है और यहाँ से आप इसको चेंज कर सकते हैं, आप इसको मज़ीद डिज़ाइन कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा टूल है। फिर आते हैं इंसर्ट पे और यहाँ पे क्लिक करते हैं हम। अगर हम टेक्स्ट पे क्लिक करना चाहते हैं, यहाँ पे कुछ बताना चाहते हैं, जैसे कि ये भी क्लास है, तो मैं यहाँ पे क्लास एंटर करूँगी और ये एंटर हो चुकी है हमारा टेक्स्ट। नेक्स्ट मैं इसमें एंटर करूँगी शेप्स हमारे पास कुछ बनी बनाई पड़ी हैं, कुछ काम दिखाने के लिए हम कुछ शेप्स वगैरह एंटर करते हैं। जैसे कि अभी हमने कुछ टेक्स्ट वगैरह लिखी है और उसको हम थोड़ा बयान करना चाह रहे हैं, तो ये मैंने एक शेप पकड़ी है और इस तरह आप इनको ड्रा कर सकते हैं। इनको थोड़ा बहुत आप चेंज भी कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जब भी आपने कोई चीज़ खोलनी है तो उसका नया एक टैब ओपन हो जाएगा, उसको आप कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं, उसका शेप की आउटलाइन वगैरह चेंज कर सकते हैं, जो भी आप रखना चाह रहे हैं। इसके इफेक्ट चेंज कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है एक चीज़, जैसे कि ये है। तो इसकी विजुअलिटी को चेंज कर सकते हैं, सारा कुछ इसका चेंज कर सकते हैं, इसकी पोजीशन, इसका वार्प टेक्स्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं फिर इंसर्ट की तरफ और यहाँ पे हम निकलते हैं इसे और यहाँ पे हम आइकॉन पे क्लिक करते हैं और आइकॉन ये लोड हो रहे हैं। आइकॉन ये कुछ आइकॉन हैं बने बनाए, उनमें एक्सेसिबिलिटीज़ हैं, एनालिटिक्स हैं, एनिमल्स हैं, कुछ भी आप इसमें से, जैसे कि आप अगर बायो का बना रहे हैं तो उसमें कोई एनिमल आप या कोई परिंदा आप शामिल करना चाहते हैं तो आप उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक ये लोड हो जाएगा। आप इसका साइज़ बड़ा कर सकते हैं, छोटा कर सकते हैं, इसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। जैसे ही आप कुछ करेंगे तो ये उसके लिए टूल हो चुका है। ये आप इसका कलर, इसकी ग्राफिक आउटलाइन, ग्राफिक इफेक्ट, सारा कुछ इसका चेंज कर सकते हैं। फिर चलते हैं हम इंसर्ट टैब पे और नेक्स्ट अगला टॉपिक देखते हैं 3D मॉडल। 3D मॉडल्स क्या होते हैं? ये कुछ इस तरह के ऑब्जेक्ट होते हैं कि हमें दिखने में ऐसा फील होता है कि ये हमारे सामने पड़े हैं। जैसे कि ये मैं एक इमोजी लेती हूँ, कोई भी आप इमोजी ले लें और ये ऑब्जेक्ट बिल्कुल ऐसा ही फ़ील होगा, तस्वीर नहीं फ़ील होगी, ये बिल्कुल ऐसा ही फ़ील होगा कि हमारे सामने ये ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है। इनको हम किसी भी तरह घुमा सकते हैं, ये देखें, ऊपर नीचे दाएं बाएं कर सकते हैं। तो ये हैं 3D ऑब्जेक्ट जो हम इंसर्ट कर सकते हैं। स्मार्ट आर्ट क्या है? नेक्स्ट आपने इसको अनसेलेक्ट ज़रूर करना है अगला काम करने के लिए। स्मार्ट आर्ट के लिए ये देखें, कुछ हमारे पास अगर आपने टेबल बनाया हुआ है, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप चाह रहे हैं कि एक साइकिल बने, एक प्रोसेस बने, तो आप इसके अकॉर्डिंग क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आप इसके बारे में कुछ लिखना हो तो लिख सकते हैं और ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपके पास बन के आ चुका है सिंगल क्लिक पे स्मार्ट आर्ट। तो यहाँ पे आप कुछ भी लिखना चाहते हैं, जैसे कि सबसे पहले में अगर आपका टीचर आपको बताए कि आपने इसमें सबसे पहले होम टैब को कवर करना है, ये हमने किया है, उसके बाद हम इंसर्ट टैब को करेंगे और इसके बाद हम अगला टैब कौन सा चूज़ करेंगे। जैसे कि आगे है ड्रा टैब है, तो इस तरह
ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये बिल्कुल इसके भी इफ़ेक्ट वैसे ही मौजूद हैं जैसे कि बाकी तमाम के हैं। नेक्स्ट चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला है चार्ट्स। अगर आपने टेबल वगैरह बनाया हुआ है, उस टेबल के अकॉर्डिंग आप उसका चार्ट बनाना चाहते हैं, आप कौन सा कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, पाई चार्ट, बार चार्ट, कोई भी आप चार्ट बनाना चाहते हैं, एरिया के हिसाब से, रेडर के हिसाब से, कुछ भी आप करना चाहते हैं, वाटरफॉल कौन सा बनाना चाह रहे हैं, आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे और वो इसमें शामिल हो जाएगा। अभी तो हमने कुछ भी एंटर नहीं इसमें किया था। यहाँ पे हम इसको एडिट भी कर सकते हैं कि कैटेगरी 1 में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 सो ऑन। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा स्क्रीनशॉट को हम एंटर कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट अगर हम चाहते हैं कि इसी बुक में इसी पेज पे हम कुछ इसी पेज का हिस्सा या कुछ भी हम लगाना चाहते हैं, कुछ ये मेरे बने बनाए स्क्रीनशॉट्स पड़े हुए हैं, तो यहाँ से पकड़ते हैं और इसमें कुछ एंटर कर लेते हैं। ये देखिए ये एक स्क्रीनशॉट था जो मैंने इस पर एंटर किया और बिल्कुल आप इसके भी इफेक्ट, बॉर्डर वगैरह सारा कुछ चेंज कर सकते हैं। 3D इनको रोटेशन दे सकते हैं। ये देखें कुछ इस तरह लगे कि ये आपने पिक्चर खुद बना के एंटर की है, तो ये इस तरह आ सकता है। नेक्स्ट है इंसर्ट टैब में इलिस्ट्रेशन हमारा मुकम्मल हो चुका है और जो आपकी बुक में शामिल है वो है हेडर एंड फुटर। हेडर एंड फुटर क्या है? पेज के ऊपर और नीचे का हिस्सा। हाँ जी, यहाँ पे हम आएंगे और यहाँ पे हम हेडर पे क्लिक करेंगे और हेडर आप किस टाइप का चाहते हैं यहाँ पे आप उस पर क्लिक कर सकते हैं और उसको सेलेक्ट कर सकते हैं या आप एडिट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप हेडर पे क्या लिखना चाहते हैं, अपने स्कूल का नाम, अपना नेम लिख सकते हैं, अपने कंपनी नेम लिख सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे आपका बुक है कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो मैं यहाँ पे ICT लिखती हूँ। ये हेडर है कि ये आपका ICT असाइनमेंट का पेज है। और इसी तरह बिल्कुल डिफरेंट फर्स्ट पेज, डिफरेंट ऑड इवन पेज, यानी कि आप ऑड इवन पे डिफरेंट लगा सकते हैं या फिर आप फर्स्ट पेज पे ही लगा सकते हैं या फिर मुकम्मल डॉक्यूमेंट पे भी लगा सकते हैं। इसी तरह फ़ोटर पे पेज नंबर लगा सकते हैं। ये देखें ये फ़ोटर है और फ़ोटर पे भी आप कुछ इस तरह का, जैसे कि मैं सिर्फ पेज नंबर लगाना चाहती हूँ तो ये पेज नंबर आ चुका है। और पेज नंबर आप यहाँ से भी लगा सकते हैं। टॉप ऑफ द पेज लगाना है, बॉटम ऑफ द पेज लगाना है, प्लेन नंबर लगाना है, साइड लेफ़्ट राइट अलाइनमेंट उसकी हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डेट एंड टाइम लगा सकते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये आज की डेट है तो मैं ये डेट लगाना चाहती हूँ फुटर पे। अगर आप हेडर पे लगाना चाहते हैं तो हेडर पे भी ये चीज़ें लगा सकते हैं। जैसे कि डॉक्यूमेंट की इंफॉर्मेशन है, पिक्चर है कोई भी, तो मैं फ़र्ज़ करें कि ये डेट ही लगाना चाहती हूँ हेडर पे भी, तो सॉरी ये फुटर है। फुटर हमेशा नीचे होता है और हेडर ऊपर होता है। तो मैं यहाँ पे पेज नंबर के लिए सेलेक्ट करती हूँ राइट साइड में इसकी सेलेक्ट करती हूँ। ये मैं सिर्फ फुटर यहीं लगाना चाहती हूँ। तो इसके अकॉर्डिंग देखें, आप देखें तमाम डॉक्यूमेंट के ऊपर ये हेडर एंड फुटर लग चुका है। नेक्स्ट आते हैं इंसर्ट टैब पे। हमारा जो आपकी बुक पे के ऊपर दिया गया है वो मुकम्मल हो चुका है, लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाना चाहती हूँ लगी होगी। और वीडियो में कमेंट ज़रूर किया करें आप। ये एक सेटिस्फेक्शन होती है टीचर के लिए कि बच्चे ने कुछ समझा है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई या कोई सजेशन देना चाह रहे हैं